साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टॉक पॉइंट कैसे तैयार करें और साथ साथ यहाँ पर हम अपना स्टॉक बैलेंस भी देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो इसके लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। हम पूरा वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके दिखाएंगे जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक पॉइंट, फिर उसके बाद किसका स्टॉक पॉइंट है, फिर उसके बाद यहां पर इतना हो गया। अब यहां पे हम लिखते हैं आप बना सकते हैं सीरियल नंबर, जिससे ये पता चल जाए कि कितने नंबर के हमने टोटल हमारे यहाँ कितने प्रोडक्ट हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बना दिया, या सीरियल नंबर नहीं भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम बना देते प्रोडक्ट नेम, या कोड भी बना सकते हैं या ब्रांड भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। फिर यहां पर आप बता सकते हैं स्टॉक, कितना स्टॉक अभी है, और फिर उसके बाद यहां पे बना सकते हैं सेल्स मंथ एंड यूनिट। फिर उसके बाद यहां पे सेल्स मंथ जहां लिखा है इसमें लिख दें जनवरी। मान लीजिए आप जनवरी से काउंटिंग करते हैं, जनवरी टू दिसंबर, तो जनवरी के यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर दीजिए, नवंबर दिसंबर तक आप इसको ड्रैग करके छोड़ दीजिए। तो ये देखिए पूरा का पूरा बन गया। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो यहां से लेके सेलेक्ट कर लीजिए यहां तक, और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। इसको आप सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, और प्रोडक्ट नेम को भी आप सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। स्टॉक पॉइंट को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आके मर्ज एंड सेंटर, और फिर ये ब्रांड के नेम को भी यहां तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारे सामने बनके तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इसके फॉन्ट को हम बड़ा कर लें, चाहे जो मर्जी हो आपकी वो हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहां से नाम को भी बड़ा कर लेते हैं, और एक बार में ही सब कुछ सेट करेंगे ताकि ये दिखने में सही लगे हमें। इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, और फिर यहां से लेके यहां तक हम सेलेक्ट करते हैं, और इसकी भी साइज को थोड़ा बड़ा करके इसको बोल्ड कर देते हैं। फिर स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा यहां तक सेलेक्ट करके दो बार किसी भी कॉलम पर आप क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। आप देखिए आपके सामने यहाँ ये एडजस्ट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएं। मान लीजिए जैसे लैपटॉप, फिर उसके बाद कितना लैपटॉप खरीदा आपने, 50। और यहां पे एक ये भी बना सकते हैं परचेज डेट बना देंगे तो वो थोड़ा सा और भी आपको हेल्प करेगा। यहां पे PUR कर देते हैं और फिर अल्टर करके डेट लिख देते हैं, परचेज डेट। तो परचेज डेट हो गया। परचेज डेट के बाद अगला हमें क्या करना है, इसको यहां से लेके यहां तक मर्ज कर दीजिए, और मर्ज करने के बाद फिर इसको आप ऑटो एडजस्ट कर दीजिए किस तारीख को परचेज किया गया। मान लीजिए जैसे आज की तारीख को ही परचेज किया गया, तो यहां पे लिखते हैं 0709। अब फिर उसके बाद इसकी भी साइज को थोड़ा बाद में इनकी साइज को देख लेंगे हम लोग। फिर यहां पे एक कॉलम आप छोड़ें और यहां पे बनाएं अभी बैलेंस। जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप बैलेंस, कितना बैलेंस बचा हुआ है। फिर उसके बाद डेस्कटॉप, फिर यहां पे बनाएं डेस्कटॉप बैलेंस, कितना डेस्कटॉप बैलेंस अभी है। फिर उसके बाद बनाते हैं हम कीबोर्ड, फिर यहां पे अगेन कंट्रोल D दबाने पे ये नीचे फिल हो जाता है कीबोर्ड बैलेंस। फिर यहां पर माउस, फिर कंट्रोल D, और इसको भी एडिट करते हैं, फिर लिखते हैं माउस बैलेंस। फिर अगला प्रिंटर, और फिर नीचे प्रिंटर बैलेंस। तो ये हमने बना दिया। अब बनाने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहां से
सबसे पहले तो इस एरिया को हम कर देते हैं रेड फिल, और इस एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं और यहां पर हम कलर को थोड़ा सा हल्का ब्लैक में लाते हैं, थोड़ा सा हल्का, और इस पे भी सेम कलर अप्लाई करते हैं। और यहां पर भी, यहां पर आप क्या करेंगे, जितने में आपने जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, इनका कलर आप अलग कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करके आप इन पे मान लीजिए कोई भी एक कलर लगा दीजिए और टेक्स्ट का कलर आप व्हाइट कर दीजिए, तो ये अच्छा लगेगा। फिर इसको बोल्ड कर दीजिए। इसी तरह से यहां जो ब्लैंक खाली बचा हुआ है इसको भी आप सिलेक्ट करें ताकि ये भी डिफरेंट कलर में दिखाई दे। आप देख लीजिए यहां पे आपको जो भी कलर समझ में आता है आप उस कलर पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर टेक्स्ट को बोल्ड कर लीजिएगा। अब यहां पे हम एंट्री करते हैं, मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक हम पूरा एक ही कलर से करना चाहते हैं, तो इसको आप यहां से यहां तक आप ड्रैग कर लीजिए और सेम कलर को यहां पे आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो पहले हम इसको सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग आप देख लीजिए, उसके बाद फिर इसमें जो एंट्रीज होंगी वो एंट्री के लिए फार्मूला बहुत आसान हो जाएगा और आज के बाद आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बहुत आसान हो जाएगा। अब फिर हम स्टार्ट से लेके इन तक इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको ऑल बॉर्डर करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट हमारा बॉर्डर में आ गया। अब मान लीजिए कि जनवरी में आपका जो प्रोडक्ट बिका वो कितना बिका, मान लीजिए कि जनवरी में आपका प्रोडक्ट बिका 5, अभी कितना बैलेंस बचा, तो आप यहां पे सेल पॉइंटर रखिए, नीचे इक्वल करिए स्टॉक पॉइंट माइनस आप ले लीजिए जनवरी सेल से। फिर फरवरी में आपका बिका 10, अब आप जैसे ही फरवरी 10 करते हैं तो यहां पे इक्वल करिए आपका जो बैलेंस था उसमें से माइनस फरवरी का सेल। फिर उसके बाद मार्च में बिका 6, तो यहां पे इक्वल करिए और फरवरी के सेल से फरवरी में जितना बैलेंस था माइनस मार्च के सेल, तो अभी 29 बचा। अब ये बार बार हमको ना करना पड़े इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे क्लिक करके ऐसे इसको दिसंबर तक ड्रैग कर देना है। अब यहां पे जैसे ही यहां पे बिका 7, फिर बिका 8, फिर बिका 9, फिर बिका 1, इसमें बिका 0, फिर बिका 1, फिर 0, फिर 1 और 1, तो अभी एक बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम यहां पे देख पाएंगे। ऐसे ही डेस्कटॉप में हमने क्या किया, यहां पे हमने मान लीजिए 70 परचेज किया और परचेज डेट जो थी वो आज ही की डेट मान लेते हैं, तो इसी को कॉपी करके यहां पे रख दीजिए। अब उसके बाद यहां पे आप क्या करें, यहां पर कितना बचा कितना बिका ये करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे सिर्फ एक अमाउंट फिल कर देना। जैसे मान लीजिए कि 7 बिका, अब कितना बैलेंस बचा, तो इसके लिए यहां पे आए इक्वल लगाएं और आपके टोटल में माइनस कर दें इसको, अब टैप कर दें। आप शुरू से लेके अंत तक आप ड्रैग कर लीजिए यहां तक। अब जैसे इसमें 8 बिका, तो एक बार फिर से देखें आखिर क्या इशू रह गया। हाँ, अभी एक गड़बड़ी हो गई है कि हमें क्या करना है, यहां पे जैसे 8 बिका तो इक्वल कर देना है इस सेल से माइनस ये सेल, इंटर। तो अब जब ड्रैग करेंगे, पहले इसको तो एक बार डिलीट करें पूरा का पूरा कंटेंट, तब समझ में आएगा। अब यहां पे मान लीजिए 8 बिका, तो यहां पे कितना बैलेंस बचा, इसके लिए हमें इक्वल टोटल सेल बैलेंस माइनस आपका ये टोटल सेल। अब आप इसको लास्ट तक ऐसे ड्रैग कर दीजिए। अब जैसे ही यहां पर देखें कि 7 बिका तो ऑटोमेटिक चेंज, 9 बिका ऑटोमेटिक चेंज, तो ये ऑटोमेटिक बदलता हुआ चला जाएगा। इसी तरह से अगले प्रोडक्ट की बात करें, कीबोर्ड मान लीजिए 100, सारे प्रोडक्ट को हम लिख दें। और फिर माउस मान लीजिए माउस हमने ले लिया 150 और प्रिंटर हमने ले लिया 15।
और परचेज का डेट हमने जो डाला वो सेम डेट। इसको कॉपी किया, यहां पे आगे पेस्ट, यहां पे आगे पेस्ट और यहां पर आगे पेस्ट। और यहां पे कितना बिका आप सिर्फ 2 सेल में एंटर करें। जैसे हमने बेचा मान लीजिए 5 और इसमें करिए इक्वल ये माइनस आपका सेल। फिर अब आप करें इक्वल ये सेल माइनस ये। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ड्रैग कर दें। अब इसी तरीके से यहां पे आपको क्या करना है, इक्वल बैलेंस निकालने के लिए यहां पे आ जाइए माइनस आपका सेल, इंटर। अब फिर इक्वल, अब इस पे आ जाइए इक्वल ये माइनस ये, इंटर। अब आप इसको लास्ट तक ड्रैग कर दीजिए। इसी तरीके से हम अगले में भी आते हैं, इक्वल आपका ये माइनस जो आपका सेल बनेगा जनवरी में, फिर इक्वल, फिर जनवरी का जो सेल जो बैलेंस बचा, फिर माइनस आपका ये जो बैलेंस था। फिर अब आप क्या करें, इसको आप ड्रैग कर दें। तो अब ये ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे सिर्फ क्वांटिटी भरनी है। जैसे मान लीजिए कि 2 बिका 4 8 9 और 9 5 3 5 1, यहां पे 5 हो गया, फिर करते हैं 1, फिर करते हैं 0 या 1 कर दिया तो अब 0 बचा। इसी तरीके से यहां पे हमने किया 10 8 9 6 7 9 4 8 7 9 और 8 और 10। तो अभी कितना बैलेंस बचा है यहां पे देखिए पता चल रहा है। इसी तरीके से आप माउस में आपने क्या किया, सेल किया, मान लीजिए आपने किया 6 7 9 8 9 7 5 3 5 9 8 और 9। अब इसी तरीके से अगले में जैसे हमने किया जनवरी में 0 बिका, फरवरी में बिका 1, मार्च में बिका 1, अप्रैल में 0, मई में 0, जून में 0, जुलाई में 0, अगस्त में बिका 2 3 1 और 6 और 0। तो इस तरह से आप अपना पूरा स्टॉक पॉइंट मेंटेन कर सकते हैं और स्टॉक पॉइंट को आप व्यवस्थित भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये है तो आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसको आप मर्ज कर दीजिए जिससे आपको ये थोड़ा डिफरेंट लग सकता है और डिफरेंट लगेगा और दिखने में भी अच्छा हो जाएगा और ये पूरा का पूरा सेट भी हो जाएगा। वो तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसकी कैसी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग सारी की सारी आप ही के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर्मेटिंग आप अपने मन से कर लीजिए, बाकी कंटेंट का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, आप वहां पे वो फार्मूला अप्लाई करिए और चीजें आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। और मैं आपको इसका प्रिंट भी निकाल के दिखाता हूं तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देख लें आप, तो यहाँ पे हमने इसके प्रिंट को भी लिया है। जैसे अभी दिसंबर नहीं दिख रहा है इसमें, तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको और भी अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। जहां पे आपके पास स्पेस है उस स्पेस को आप मैनेज कर लीजिए। अब आप देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा कंटेंट एक ही पेज में दिखाई देगा और आप इसको बहुत आसानी के साथ प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।